टेक गाइड सीजन 3 में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं झारखंड की राजधानी रांची में। रांची शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खुशनुमा मौसम के लिए जाना जाता है। आज से 12 साल पहले रांची एक महज छोटा सा टाउन हुआ करता था, लेकिन नवंबर 2000 में झारखंड की राजधानी का दर्जा मिलने के बाद रांची डेवलपिंग सिटी के तौर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आज हम जायजा लेंगे रांची के प्रॉपर्टी बाजार का। अपने सफर की शुरुआत करें उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं रांची की बदलती हुई तस्वीर की एक झलक। झारखंड की राजधानी रांची एक बेहद खूबसूरत और पर्वतों से घिरा शहर है। ब्रिटिश राज में रांची को समर कैपिटल के तौर पर भी जाना जाता था। समुद्र तल से करीब 654 मीटर की ऊंचाई पर बसा रांची शहर खुद में प्राकृतिक सुंदरता को संजोए हुए है और यहाँ 12 महीने खुशनुमा मौसम रहता है। रांची शब्द का जन्म औरान गांव के आर्ची नाम से हुआ और जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये शब्द आर्ची से रांची और रांची से अब रांची हो गया है। पुराने समय में रांची मगध साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। रांची आज पुरानी सभ्यता को खुद में संजोए हुए है। रांची झारखंड आंदोलन का केंद्र रहा है और इसी वजह से जब बिहार से अलग होकर नए झारखंड राज्य का जन्म हुआ तब रांची को ही इसकी राजधानी चुना गया। रांची शहर में आज भी कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं। शुरू से ऐतिहासिक जगह रही है। यहाँ पे डिस्पाइट सेवरल हिस्टोरिक प्लेसेस, द फेमस थिंग इज रांची इज ल्यूनेटिक असाइलम। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन इंडिया। तो ये ब्रिटिश ने डेवलप किया था इसको छोड़ दिए तो इसके बाद भी यहाँ बहुत सारे प्लेसेस हैं, जैसे ये टैगोर हिल है हमारा, दैट इज ऑल्सो हिस्टोरिक प्लेस। और ल्यूनेटिक असाइलम तो खैर ऑल ओवर इंडिया फेमस है, सारे लोग जानते हैं इसको। और इसके बाद अगर आप आएँ तो यहाँ पर आर्डरे हाउस है, गवर्नर हाउस है, ये सारे हमारे हिस्टोरिक प्लेसेस में आते हैं यहाँ पे। तो हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से रांची बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। टूरिज्म के लिहाज से भी रांची में संभावनाएं मौजूद हैं। रांची के धार्मिक स्थल जैसे पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और सूर्य मंदिर हमेशा से ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। इसके अलावा शहर के बीचों बीच पहाड़ों पर बना टैगोर हिल और रॉक गार्डन जैसे टूरिस्ट स्पॉट भी मौजूद हैं। रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। यहाँ हुंडरू, जोना और दसम जैसे बेहद सुंदर और भव्य वाटरफॉल्स हैं जो रांची शहर की सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा रांची में कोल, आयरन, कॉपर और माइका जैसे नेचुरल मिनरल्स के भी भंडार हैं। देखिए 2000 में जब झारखंड स्टेट बना तो झारखंड के साथ साथ 3 स्टेट हुए थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। इन तीनों में सबसे रिच स्टेट अगर माना जाए तो झारखंड ही था, क्योंकि यहाँ पे माइंस मिनरल्स आप लाइक यूरेनियम, बॉक्साइड, आयरन ओर, कोल, माइकास एंड एवरीथिंग लाइक दैट मिनरल्स यू विल गेट हियर। इज वेरी रिच स्टेट और स्कोप है, बहुत कुछ आगे डेवलपमेंट का भी स्कोप है यहाँ पे, क्योंकि ये रिच स्टेट है। मौजूदा वक्त में पुराने रांची और नए रांची में फर्क साफ देखा जा सकता है। बदलते वक्त के साथ रांची में बदलाव की बयार बह रही है। खासतौर पर लोगों के रहन सहन के नजरिए में आया बदलाव रांची को आधुनिकता की राह में आगे ले जा रहा है। शहर की आबादी लगातार बढ़ रही है। मसलन रांची की तरक्की दूसरे राज्यों जैसे बिहार, कोलकाता, उड़ीसा से लोगों को अपनी ओर खींच रही है। इसी वजह से अब रांची में रियल एस्टेट सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहा है। रेजिडेंशियल के साथ साथ यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। तो आपने देखी रांची शहर की बदलती हुई तस्वीर। अब बात करते हैं यहाँ की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की। किसी भी शहर में ग्रोथ के लिए जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना। और बात करें रांची की तो रांची का नाम उन शहरों की फहरिस्त में शामिल है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तेजी से सुधार हो रहा है। मौजूदा समय में रांची शहर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के मुख्यालय हैं और ये सिलसिला यही नहीं थमता। शहर में हो रहे चौतरफा विकास को देखते हुए JSPL और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां भी यहां अपना पावर प्लांट्स ला रही हैं। झारखंड की राजधानी रांची में विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है। पिछले 1 दशक में रांची के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है। बेहतर सड़कें, फ्लाईओवर्स और हाईवे ने रांची की सूरत और सीरत को बदल कर रख दिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी रांची में बड़े संस्थान मौजूद हैं। रांची को हेल्थ केयर के हब के तौर पर भी जाना जाता है और न सिर्फ रांची बल्कि पूरे झारखंड से लोग यहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आते हैं। एम्स की तर्ज पर बना रिम्स यानी कि राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रांची के सबसे बड़े और पुराने हॉस्पिटल्स में से एक है। साथ ही फोर्टिस जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अपनी मौजूदगी रांची में बढ़ा रहे हैं। साथ ही उम्दा शिक्षण संस्थानों की भी रांची में कमी नहीं है। रांची विश्वविद्यालय के अलावा यहाँ पर बिट मेसरा, सेंट जेवियर्स, IIM रांची जैसे इंस्टीट्यूट भी मौजूद हैं।
रांची की ग्रोथ में इंडस्ट्रीज का भी बड़ा योगदान है। HEC यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का R&D सेंटर रांची में है। इसके अलावा मैकेन और CCL जैसी बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस भी रांची में मौजूद हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं यहाँ पे, मैकॉन है, सेल है, HEC है, CCL हैं, काफ़ी अच्छे यूनिट्स हैं। और उषा मार्टिन वगैरह प्राइवेट सेक्टर्स में उषा मार्टिन बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ पे। और गवर्नमेंट की चूँकि अब तो ये कैपिटल फॉर्म हो गया है, तो नेचुरली उस हिसाब से भी देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेशनल हाईवे 23 और 33 के जरिए रांची को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ा गया है। शहर में बने इंटरनेशनल बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से पटना, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की सीधी उड़ानें हैं। साथ ही रेल यातायात के जरिए भी अब रांची पहुंचना आसान हो गया है। हवाई और रेल यातायात के अलावा रूट नेटवर्क में मजबूती देखने को मिल रही है। शहर के चारों तरफ 85 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनाई जा रही है, जिसकी मदद से लोकल कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है। ये रिंग रोड है और 126 किलोमीटर है तकरीबन। और इसके रिंग रोड के डेवलप हो जाने से, क्योंकि ये 6 लेन रिंग रोड डेवलप हो रहा है चारों तरफ, रिंग रोड के डेवलप हो जाने से रांची का जो बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, जो कन्वेंस का प्रॉब्लम है या कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल उससे सॉल्व हो जाएगी। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते यहाँ बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, IT और रिटेल सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मौजूदा समय में रांची में ऑटोमोबाइल का हर बड़ा ब्रांड अपने शोरूम खोल रहा है। साथ ही बात करें रिटेल सेक्टर की, तो हर इंटरनेशनल ब्रांड आज रांची में मौजूद है। साथ ही शहर में मॉल्स और मल्टीप्लेक्स की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। रिलायंस ट्रेंड्स से लेकर बिग बाजार अपने रिटेल आउटलेट रांची में खोल रहे हैं। साफ है कि वक्त के साथ रांची बदल रहा है और इस बदलाव से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में रांची न सिर्फ झारखंड बल्कि देश भर में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब होगा। झारखंड की राजधानी बनने के बाद रांची के रियल एस्टेट सेक्टर में काफी तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 5 से 7 सालों में रांची में हाउसिंग की डिमांड 55% तक बढ़ी है। रांची के प्रॉपर्टी बाजार की खासियत यह है कि यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट से लेकर हाई एंड यूजर सेगमेंट के लिए अच्छी खासी डिमांड है। यही वजह है कि रांची का प्रॉपर्टी बाजार होम बायर्स के साथ साथ बिल्डर्स को भी अपनी ओर खींच रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर के क्षेत्र में रांची तेजी से आगे बढ़ रहा है। रांची में हो रहे चौतरफा विकास का ही नतीजा है कि आज रांची का प्रॉपर्टी बाजार न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के दूसरे हिस्सों को भी अपनी ओर खींच रहा है। 90 के दशक से लेकर अब तक रांची के रियल एस्टेट सेक्टर में 100% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। खासतौर पर पिछले सालों में रांची के रियल एस्टेट सेक्टर में काफी बदलाव आया है। मौजूदा वक्त में यह बदलाव जमीन और घर की कीमत में हुई 4 गुना बढ़ोतरी से आंका जा सकता है। जमीन की कीमत में 4 गुना तक इजाफा हुआ है, वहीं घरों की कीमत भी आसमान छू रही है। हाउसिंग सेगमेंट में रांची में 1500 से लेकर 6000 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव चल रहा है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही नहीं बल्कि कमर्शियल और रिटेल प्रॉपर्टी में भी काफी उछाल आया है। मौजूदा समय में रांची में मिडिल सेगमेंट की डिमांड सबसे ज्यादा है। रांची के प्रॉपर्टी बाजार में इस वक्त मिड हाउस सेगमेंट की मांग 70% तक है। मिड सेगमेंट के बाद अफोर्डेबल हाउसिंग का ट्रेंड रांची में तेजी पकड़ रहा है। So our client is having purchasing capacity of between 30 lakhs and 70 lakhs. That is our major demand area. आप 50 lakhs plus minus लेके चलो, that is the main demand area हमारे यहाँ पर है। और 3 bedroom is the requirement. There is some requirement for 2 bedrooms also. Generally 3 bedroom of size around 1200 square feet plus minus 100 square feet. And 2 bedroom of size between 800 to 1000 square feet. That is the basic requirement area. दिल्ली, नोएडा और मुंबई की तर्ज पर रांची में भी गेटेड कम्युनिटी और ड्यूप्लेक्स बेंगलुरु की ओर भी लोगों की रुचि बढ़ रही है। मौजूदा समय में हाउसिंग के क्षेत्र में रांची में 15000 घरों की सालाना मांग है, जबकि सप्लाई महज 5000 घरों के आसपास है। डिमांड और सप्लाई के इसी गैप के चलते रांची के प्रॉपर्टी बाजार में न सिर्फ होम बायर्स बल्कि डेवलपर्स के लिए भी ढेरों मौके मौजूद हैं। प्रॉपर्टी बाजार के जानकारों के मुताबिक रांची का रियल एस्टेट सेक्टर आने वाले वक्त में न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में रहने वाले NRIs होम बायर्स की भी पहली पसंद बन सकता है। देखिए, मैं 92 से लेकर अभी तक कंटिन्यूस जो मैं आपको ग्रोथ कह रहा हूँ, उसी तरह की ग्रोथ हमको मिली है आफ्टर एवरी 5 to 6 years. द प्राइजेज हैव एटलीस्ट बिकम 2 times और 3 times. तो अगर यही ट्रेंड को हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। तो हम यही ट्रेंड जो कंटिन्यू कर रही है, यही ट्रेंड हम आगे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
रियल एस्टेट सेक्टर के बढ़ते दायरे ने रांची की तस्वीर बदल दी है। शहर में ज्यादातर ऊंची इमारतें और मॉडर्न अपार्टमेंट्स का चलन है। खास तौर पर बूटी मोड़, कांके रोड, कटहल मोड़, बरियातू रोड जैसे इलाकों में हाउसिंग सेक्टर में डिमांड 3 गुना तक बढ़ गई है। न सिर्फ शहर के बीचों बीच बल्कि शहर के बाहरी इलाकों में हाउसिंग का ट्रेंड तेजी से बदल रहा है। हाउसिंग के बदलते ट्रेंड का ही नतीजा है कि आज रांची के कांके रोड इलाके में जिस मकान की कीमत 3 साल पहले 70 लाख रुपए थी, आज वो कीमत 1 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। हालांकि रांची में CNT एक्ट के चलते जमीन की किल्लत भी महसूस की जा सकती है। ऐसे में शहर के डेवलपर्स को इंतजार है नए मास्टर प्लान का, जिसमें डेवलपमेंट एरिया 175 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ाकर 1100 स्क्वायर किलोमीटर होने की उम्मीद है। डेवलपर्स के मुताबिक नया मास्टर प्लान लागू होने के बाद रांची की रियल एस्टेट सेक्टर पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है। इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको लेकर चलेंगे रांची के सबसे पॉश और प्राइम लोकेशंस में से एक कांके रोड इलाके में। तो आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3। कुछ तो झोल है। ब्रांडेड फिर भी इतना सस्ता, कुछ तो गड़बड़ है। भाई साहब गड़बड़ नहीं, रिफर्बिश्ड, साथ में 1 साल की वारंटी भी। Green Dust refurbished factory seconds. Them recognition amongst their peers. We also believe it will help grow the industry at a time when financial deepening is much required for our country. UTI Mutual Fund and CNBC TV18 present the Financial Advisor Awards 2012-2013. This September in Mumbai. Presenting sponsor UTI Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. Associate sponsor Allahabad Bank. हर कदम आपके साथ. Powered by ICRA. ये सारे घर EMI प्रूफ हैं। EMI प्रूफ का मतलब EMI के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम आपको लेकर आए हैं रांची के कांके रोड इलाके में। इलाका शहर का सबसे महंगा इलाका है और यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग का ट्रेंड देखा जा सकता है। मौजूदा समय में रांची का कांके रोड इलाका घर खरीदने के लिहाज से होम बायर्स की पहली पसंद बन चुका है। तो चलिए लेते हैं जायजा कांके रोड इलाके का और जानते हैं आने वाले समय में कौन से अच्छे ऑप्शंस यहाँ पर आपके लिए मौजूद हैं। रांची का कांके रोड इलाका, इस इलाके को हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है। कांके रोड की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि CM हाउस, DG हाउस के अलावा शहर के सभी आला अफसरों के घर इसी इलाके में मौजूद हैं। पिछले 5 साल में यहाँ प्रॉपर्टी की कीमत 7 गुना तक बढ़ चुकी है। कांके रोड रांची का वो इलाका है जो हाउसिंग के लिहाज से सबसे पहले और सबसे ज्यादा डेवलप हुआ है। आज से 1 दशक पहले तक यहाँ इंडिपेंडेंट हाउस का ही चलन था, लेकिन बदलते वक्त के साथ यहाँ के रेजिडेंशियल मार्केट की शक्ल सूरत में भी बदलाव आया है। मौजूदा वक्त में यहाँ हाई राइज बिल्डिंग का ट्रेंड देखा जा सकता है। इस इलाके में रहने वाले 70% लोग अब इंडिपेंडेंट हाउस से मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट में शिफ्ट कर चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कांके डैम और बड़े ब्रांड्स के शोरूम की मौजूदगी ने इस इलाके को प्रीमियम इलाके के तौर पर स्थापित कर दिया है। रांची के सबसे महंगे इलाके कांके रोड में इस वक्त प्रॉपर्टी का भाव 3500 से लेकर 6000 रुपए स्क्वायर फीट के बीच चल रहा है। पहले वो कांके रोड बंगलोज के नाम से बहुत फेमस था, सबके पर्सनल अपार्टमेंट्स अपने बंगलोज थे। अब वो धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो के सारे लोग अपने फ्लैट बंगलो को हटाकर अपार्टमेंट ला रहे हैं। हम मेरे हिसाब से रांची में सबसे वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट प्लेस इन कांके रोड, जहाँ पे अभी 4000, 5000, 6000 तक के फ्लैट्स आ रहे हैं। 2-3 टावर G+15-16 के आ गए हैं ऑलरेडी। मेरे को लगता है 6 महीने 8 महीने में बिल्डर्स उनको हैंडओवर करेंगे।
बात करें अपार्टमेंट्स की तो रांची का कांके रोड इलाका शहर का पहला इलाका है जहां से अपार्टमेंट्स ट्रेंड की शुरुआत हुई। मौजूदा वक्त में इस इलाके में मॉडर्न अपार्टमेंट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसी डिमांड को देखते हुए आने वाले वक्त में बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट ला रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स में ज्यादातर हाई राइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट शामिल हैं। अगर आप कांके रोड इलाके में घर खरीदना चाहते हैं तो आपके पास 3 BHK और 4 BHK में ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। आने वाले वक्त में जो बड़े प्रोजेक्ट्स यहां आ रहे हैं उनमें पंचवटी बिल्डर्स का पंचवटी रेजिडेंसी प्रोजेक्ट शामिल है। कांके रोड पर बन रहे पंचवटी रेजिडेंसी में आपको 3 BHK, 4 BHK और 5 BHK प्रीमियम फ्लैट्स मिल जाएंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस इन फ्लैट्स में आपको जिम, कम्युनिटी हॉल, मेडिटेशन सेंटर, किड्स पूल जैसी सुविधाएं मिलेगी। पंचवटी रेजिडेंसी में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आपको 2400 रुपए से लेकर 4000 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच भाव चुकाना होगा। इसके अलावा अग्रवाल एंड अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड का स्काई विला प्रोजेक्ट भी कांके रोड इलाके में आ रहा है। 11 मंजिला स्काई विला में हर फ्लोर पर प्रीमियम अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को 2015 के आखिर तक पूरा कर लिया जाएगा। स्काई विला में बनाए जा रहे अपार्टमेंट्स का भाव 3200 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है। कांके रोड का जिस हिसाब से चलन बढ़ रहा है, बिल्डर्स सारे बिल्डर्स, हम लोग क्रेडाई के जो बिल्डर्स लोग हैं सभी अपना प्रोजेक्ट एक कांके रोड में करना चाहते हैं क्योंकि उनसे उनको एक आइडेंटिटी मिलती है। 3-4 बिल्डिंग आ गई है जिसमें G+16 का एक आया है स्काई विला करके एक बिल्डर का, जिसमें उन्होंने हर फ्लोर में एक फ्लैट दिया है। सारी लग्जरी फ्लैट है, हर फ्लैट में जकूजी है, पार्किंग उसका हाई राइज पार्किंग है, G+4 के आसपास का वो मशीन पार्किंग जिसको बोलते हैं, फ्लोर पार्किंग दिया है उन्होंने। अभी एक बिल्डर, प्रणामी बिल्डर ने G+10 का बिल्डिंग लॉन्च किया 50 फ्लैट के साथ विद ऑल क्लब फैसिलिटी। तो ये देखते हुए हम लोग भी अपनी ग्रुप के साथ 2 ज़मीन अभी हम लोगों ने लिया है। एक में हम लोग डैम के बगल में प्लॉट्स करके उस पर बंगलोज लाने की सोच रहे हैं, जो कि आज की कीमत पे 3-3.5 करोड़ रुपए के आसपास के एक बंगलो आएगी। कुल मिलाकर कांके रोड रांची का वो इलाका है जहां प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों रुपए तक पहुंच गई है और जानकार मानते हैं कि कांके रोड की पॉपुलैरिटी को देखते हुए आने वाले वक्त में यहां प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छुएगी। फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में रांची का सफर आगे भी जारी है। कुछ तो झोल है। ब्रांडेड फिर भी इतना सस्ता, कुछ तो गड़बड़ है। भाई साहब गड़बड़ नहीं, रिफर्बिश्ड है, साथ में 1 साल की वारंटी भी। ग्रीन डस्ट रिफर्बिश्ड फैक्ट्री सेकंड्स, सर्टिफाइड क्वालिटी और 1 साल की वारंटी भी। डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल रिफर्बिश्ड। ग्रीन डस्ट स्मार्ट ऑल्टरनेटिव। मालूम होना चाहिए आपको, नहीं तो कोई धोखा दे जाएगा ना। जब तुम हमारे साथ हो बिटिया तो कोई हमें धोखा कैसे दे सकता है। भारत सरकार का भूमि अधिग्रहण विधेयक, ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन का मुआवजा बाजार कीमत का 4 गुना होगा और भूमि अधिग्रहण के लिए 70 से 80% भूस्वामियों की सहमति जरूरी। अपनी जमीन का हक लीजिएगा जरूर। ए चैंग, नंबर 1 सिंगिंग स्टार। क्रिस को भेजे? नो वे। लगी बेट? लगी, डबल और नथिंग। नो नो नो, इट्स रियली सिंपल। स्क्रीन पे लिरिक्स को देखना है और गाना है। दोस्त के लिए तो इतना नहीं करेगा। आग लगा देगा, आग लगा देगा। चल निकाल। You need to make him a cricketer. What? Lucky, double or nothing. McDowell's #1 soda, दोस्ती का #1 spirit. ब्रेक के
बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम आपको लेकर आए हैं रांची के बरियातू रोड इलाके में। ये इलाका शहर के बीचों बीच है और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिहाज से रांची के दूसरे इलाकों के मुकाबले यहाँ पर जमीन की उपलब्धता ज्यादा है। इस इलाके में आपको मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट के साथ साथ ड्यूप्लेक्स, बंगलो और पेंट हाउस के भी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो चलिए लेते हैं जायजा रांची के बरियातू रोड इलाके का और जानते हैं आने वाले समय में कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपके लिए आ रहे हैं। हाउसिंग सेगमेंट के लिहाज से रांची के बरियातू रोड इलाके में सबसे ज्यादा संभावनाएं मौजूद है। रांची मेन सिटी से सटे हुए इस इलाके में मिडिल सेगमेंट हाउसिंग में अच्छी खासी डिमांड है। रांची मेडिकल कॉलेज, रिम्स यानी कि राजेंद्र मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, फोर्टिस हॉस्पिटल जैसे बड़े संस्थान इसी इलाके में मौजूद है। बरियातू रोड इलाका घर खरीदारों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन है और इस पसंद की बड़ी वजह है अच्छी कनेक्टिविटी। इसीलिए बरियातू रोड इलाके से आप रांची के किसी भी कोने में आसानी से पहुंच सकते हैं। बरियातू रोड इलाके में न सिर्फ रांची बल्कि रांची के बाहर से भी लोग घर खरीद रहे हैं। कांके रोड और बरियातू रोड ये दोनों इलाके शहर के बीचों बीच हैं, लेकिन बरियातू रोड में प्रॉपर्टी की कीमतें कांके रोड के मुकाबले 20% तक कम हैं। फिलहाल इस इलाके में प्रॉपर्टी की कीमत 2000 से लेकर 4000 रुपए स्क्वायर फीट के बीच चल रही है। रेडियल एक्सपेंशन हो रहा है, कोई लीनियर एक्सपेंशन इसका नहीं है, एक साइड में नहीं है, चारों ओर इसका विकास हो रहा है। तो अभी जैसे कांके रोड जो चांदनी चौक तक या उसके आगे तक जाता है, उधर भी काफ़ी फ्लैट्स बन रहे हैं और उधर भी डिमांड अच्छा है। करमटोली चौक से लेके बूटी मोड़ तक जो बरियातू रोड है, इधर भी काफ़ी कॉम्प्लेक्सेस रेजिडेंशियल बन रहे हैं और इस साइड में भी डिमांड काफ़ी अच्छा है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के चलते बरियातू रोड इलाके में प्रॉपर्टी की कीमत में पिछले 5 सालों में 2 गुना तक इजाफा हुआ है। आने वाले वक्त में यहाँ ढेरों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और ज्यादातर प्रोजेक्ट्स मिड इनकम ग्रुप सेगमेंट में फिट होते हैं। अगर आप बरियातू रोड इलाके में घर खरीदना चाहते हैं तो 3 बेडरूम कैटेगरी में आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। बरियातू रोड में आ रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वसुंधरा होम्स प्राइवेट लिमिटेड का वसुंधरा पाम आइलैंड। वसुंधरा पाम आइलैंड में 15 मंजिल के 3 टावर बनाए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 312 फ्लैट तैयार किए जाएंगे। वसुंधरा पाम आइलैंड में आपको 1280 से लेकर 1790 स्क्वायर फीट के फ्लैट साइज में 3 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिक एलिवेटर्स, स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, 24 घंटे बिजली और पानी की सुविधा मिलेगी। वसुंधरा पाम आइलैंड में घर की कीमत 55 लाख रुपए से लेकर 78 लाख रुपए के बीच है। ऑटोमेटेड गेट है, 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम है और ऑटोमेटिक लिफ्ट है। हर ब्लॉक में 3 लिफ्ट है, 18 पैसेंजर्स एक लिफ्ट का कैपेसिटी है। उसके अलावा लगेज लिफ्ट भी है, सामान ढोने के लिए अलग से 24 आवर्स वाटर सप्लाई, 24 आवर्स पावर सप्लाई है वहाँ पर। ये सारे फैसिलिटी वहाँ दिए गए हैं। साथ ही बरियातू रोड पर परिनिधि कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का ग्रीन व्यू हाइट्स नाम से भी प्रोजेक्ट आ रहा है। इस प्रोजेक्ट में 4 टावर्स बनाए जा रहे हैं जिसमें आपको 2, 3 और 4 BHK के ऑप्शन मिल जाएंगे। ग्रीन व्यू हाइट्स में फ्लैट साइज 1129 स्क्वायर फीट से लेकर 2415 स्क्वायर फीट के बीच रखा गया है और यहाँ पर आपको 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट की कीमत पर घर मिल सकता है। इसके अलावा बरियातू रोड एरिया में मौर्या कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का श्री वृंदा होम्स नाम से भी हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है। 17 मंजिल के इस प्रोजेक्ट में कुल 125 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में 2 बेडरूम, 3 बेडरूम और 4 बेडरूम अपार्टमेंट शामिल हैं। श्री वृंदा होम्स में घर का भाव 1600 से लेकर 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच चल रहा है। रांची की दूसरी जगहों के मुकाबले बरियातू रोड में ज्यादा क्लियर लैंड मौजूद है। इसी के चलते ज्यादातर डेवलपर्स अपने नए प्रोजेक्ट इसी इलाके में लॉन्च कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में अगले हफ्ते भी रांची का सफर जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। छुटकाऊ जी की वॉल पेंटिंग एकेडमी। पेंटिंग फिनिश